दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मध्य प्रदेश प्रांत के जिला मंडला की धर्मधरा पिडरई स्थित विद्या स्वभाव भवन में 28 जुलाई 2024 को आयोजित मंगल कलश स्थापना समारोह की अविस्मरणीय गतिविधियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज, पूज्य अलख श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज एवं पूज्य अलख श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु आराधना एवं गुरुवर की चरण वंदना कर पुण्यार्जन किया, तो वहीं गुरुवर की अमृतवाणी का भी रसपान किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर मंडला की व्रती नगरी पिंडरई स्थित विद्या स्वभाव भवन में 28 जुलाई 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य अलख श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज एवं पूज्य अलख श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग 2024 के निमित्त मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओमनी अनादि बलवंतरे पूर्णम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु स्वाहा। ओम रूप झूम फट कृतिम कृतिम गाते गाते पर विनान स्फोट स्फोट सहस्र गणनान गुरु पर मंत्राम छिन्न छिन्न प्रमंत्रान भिन्न भिन्न शहक्ष ओम फट सर्व शांतिम गुरु ओम नमोते भगवते प्रक्षिणा से दूसर विषय दिव्य तेज मूर्ति नमः। श्री शांति रहता है, शांति कराए, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगात्मक विनाशनाय, सर्व पर कुछ शुद्ध पत्र नमो रियंतल भगवान सर्व विघ्न शांतिम गुरु ओम अहिराम सीनीम आहुरुम उहुरुम साहिरा जयता प्रदाशनाय नीम शांतिनाथ नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु ओम रीम जगत शांति कराए श्री शांतिनाथ। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी परिवार ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही जय घोषों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है। ध्वजारोहण के पश्चात पूज्य गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही जिनवाणी जी आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। नदी के किनारे बसे हुए इस गांव में नदी बहती रहेगी और महाराज जी रुके रहेंगे। क्या नदी तो बहती रहेगी और मुनि संग रुका रहेगा, लेकिन रुकने का समय भी सुनिश्चित होता है। शास्त्र के अनुसार ही रुकते हैं, श्रावकों की भावना के अनुसार नहीं रुक पाते हैं। अगर श्रावक का बस चले तो वो तो महाराज जी को कहीं जाने ही ना दे, बल्कि पहले
2 मंदिर विशेष थे, तीसरा मंदिर भी था, अब चौथा भी बन गया, 5वें की तैयारी भी है। और इनका बस चले तो एक महाराज जी को हमेशा के लिए स्थापित करने को एक मंदिर और बना दें। ये मंदिर भगवान वाले हैं और एक मंदिर ऐसा तैयार कर दें कि अब महाराज जी इसमें इस वेदिका पर आपको ही विराजमान रहना है, हम पूजा भक्ति करते रहेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। धर्म की व्यवस्थाएं न गृहस्थों की भावनाओं से चलती हैं और न मुनि महाराजों की भावना से चलती हैं। ये सब धर्म ग्रंथों के अनुसार ही चलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ तो कानून की किताब है, जिसमें लिखा है ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करोगे तो बहुत अच्छा, ये करोगे तो ठीक नहीं। हम सबको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करें क्या नहीं करें, चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने चिंता करके पहले से ही सब लिख दिया है। तुम गृहस्थ हो, श्रावक श्राविका हो, तो तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, श्रावकाचार संभालो। मुनि संघ है, क्या करना क्या नहीं करना तुम दिमाग मत लगाओ, चिंता मत करो, सब मूलाचार में लिखा हुआ है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि देखो आचार्यों ने अपने लिए कितना सरल रास्ता कर दिया। अगर ग्रंथ न लिखे होते तो हम तय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। जो जन रात में यहाँ आ चुके थे, बड़ी भावना से दूर दराज से आए, रात में आने का और थोड़ा सा परेशान होने का उनको फायदा क्या हुआ, सुबह से वो पूजा में सम्मिलित हो गए। हाँ, अगर कहीं पर कोई किसी तरह का कष्ट सहन करता है तो उसका भाग्य उसके लिए कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छा अवसर दे देता है। अब जो जन अभी रास्ते में हैं रास्ते में बहुत लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी तो भोजन पानी करके निकलेंगे, उनको तो आधा 1 घंटे का रास्ता रहता है, तो आसपास के 100-150 किलोमीटर वाले तो तैयार होकर निकलेंगे, वो तो समय पर आएंगे। लेकिन दूर दराज वाले विद्या स्वभाव भवन में प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के आते ही दर्शन वंदन के साथ जय घोष करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात गुरुवर को उच्चासन ग्रहण कराने के बाद संचालक महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अपने अनुज निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समता सागर जी महामुनिराज को इस व्रती नगरी में भेजा है महानुभाव, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए एक बार जोरदार जयकारे के साथ हम आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और आगे की यात्रा हम यहाँ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए गुरुभक्त परिवार के रूप में, उन सभी का मैं पिंडरई दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी।
मंगलाचरण के बाद महिला मंडल की ओर से सामूहिक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति ने कार्यक्रम स्थल पर भक्ति आनंद की धारा प्रवाहित कर दी। पावन घड़ियां देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली, जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। इस आनंदमयी वातावरण में संघस्थ संत साध्वियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन के साथ श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। संत साध्वियों के बाद दूर दराज से पधारे श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर स्वयं को धन्य किया। इसी क्रम में समस्त समितियों के पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुदेव को चरण वंदना करते हुए श्रीफल अर्पित कर मंगल कामना की। इस बीच भजन गायक ने संगीतबद्ध लहरियों के मध्य अपने कर्णप्रिय सुरों से वातावरण को आनंदमय कर दिया, तो वहीं नन्ही बालिका ने हृदय स्पर्शी भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्र मुक्त कर दिया। तुम्हें जान से प्यारे हो गुरुदेव हमारे, चाँद कहे तो तुम चाँद हमारे। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो सर्वसाहु। कड़ी में समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर से चातुर्मास के लिए श्रीफल अर्पित करते हुए विनम्र प्रार्थना की, तो वहीं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने भक्तों को आज्ञा एवं आशीर्वाद देते हुए चातुर्मास की घोषणा की। हे गुरुवर, हम सबको आशीर्वाद देने, हम सब इस चातुर्मास कराने के लिए संकल्पित हैं। आपका जैसा आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। हे गुरुदेव, हम बार बार आपको नमोस्तु करते हैं, 3 बार नमोस्तु करते हैं। मैं इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज पिंडरी की प्रतिनिधित्व में दिगंबर जैन पंचायत और संरक्षक मंडल की उपस्थिति में, समस्त कार्यकर्ता महिला मंडल की उपस्थिति में आज घोषणा कर रहा हूं, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन की परंपरा में, आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की परंपरा में, वर्तमान के शासन नायक दिगंबर आचार्यों की परंपरा में आचार्य शांति सागर जी,
आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनके प्रधान शिष्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के प्रधान शिष्य और वर्तमान के संघ नायक आचार्य समय सागर जी महाराज की आज्ञा से मैं पिंडरई धर्म नगरी व्रती नगरी में चातुर्मास स्थापित करने की घोषणा कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद मंगल कलश के पुण्यार्जक परिवारों ने मंगल कलश उठाकर अपनी प्रसन्नता जताई। इधर समिति पदाधिकारियों ने पुण्यार्जक परिवारों का तिलक लगाकर एवं पटुका आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। चौमासे में प्रभु को भज लो, पावन अवसर आयो रे, आयो रे, आयो रे, वर्षा योग शुभ आयो रे। दर्शन करके पुण्य कमा लो, वेश दिगंबर धारी के, भाव से इनके चरण पखारो, सब कष्टों के हारी के, सब कष्टों के हारी के। कृपा का बादल हम भर, आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने। इस हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में पुण्यार्चक परिवार स्वागत सम्मान पाकर एवं मंगल कलश लेकर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे। इसी बीच कार्यक्रम में पधारी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री माननीय संपतिया उइके जी के साथ कई अन्य राजनीतिक हस्तियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया।
पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात माननीय मंत्री जी ने इस भव्य कार्यक्रम पर हर्ष जताया और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को लेकर संस्मरण सुनाते हुए विद्या स्वभाव भवन के भव्य गेट के लिए खर्च होने वाली धनराशि देने की घोषणा भी की। मैंने तो जब विद्यासागर जी महाराज जब मैं जिला पंचायत में थी तब उन्होंने कहा था कि एक गौशाला मंडला में बनाना है और उसके भूमि पूजन विद्यासागर जी महाराज ने ही किया था। और आज की स्थिति में हमारे मंडला वाली समिति और सब लोगों की ओर से बहुत शानदार चल रहा है और मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे आज वो है और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही है। जब मैं विधानसभा में आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, मैं कह रही थी कि लड़ूं ना लड़ूं, लड़ूं ना लड़ूं, तो मुझे जैसे मार्गदर्शन मिला कि आप एक बार डोंगरगढ़ जाओ, यदि महाराज जी के आशीर्वाद यदि होगा तो ही आप लड़ना। तो मैं जब वहाँ गई तो महाराज जी ने मुझे एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और आज मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बनी और आज मैं मंत्री भी आप लोगों के बीच में आज यहाँ पे उपस्थित हुई। और मैं आज समता सागर जी महाराज और हमारे सभी ऐसे पुण्य देव आत्माओं के सामने आपके नाम पे और विद्यासागर जी महाराज के नाम पे एक बड़ा गेट बनाने के लिए जो भी धनराशि होगी उसकी मैं आज कामना करती हूँ। और आपके आज यहाँ पे हम घोषणा करते हैं कि बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से आपके रहते ही इसके भूमि पूजन और शुभारंभ करेंगे। माननीय मंत्री महोदय के संबोधन के बाद महिला मंडल द्वारा तिलक लगाकर एवं शॉल उड़ाकर उनका और राजनीतिक हस्तियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन। स्वागत अभिनंदन के बाद पुनः मंगल कलश के शेष पुण्यार्जक परिवारों ने पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर मंगल कलश लिए, तो वहीं समिति द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। पावन हर कोई हर्षाया है, गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान, गुरुजनों के दर्शन होंगे जो है प्रभु समान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन, हर्षित हृदय से आज आपका। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य लक्ष्मी को वस्त्र आदि भेंट किए और पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का पूजन वंदन। अब समय था परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुदेव ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता जताते हुए समितियों एवं पिंडरई वासियों के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए श्रद्धालुओं को जीवन सुगम बनाने की कला समझाई। आप सभी पहले ये विचार कर रहे थे कि लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। आपने स्थान बहुत बड़ा बनाया। मुझसे पूछ रहे थे महाराज जी कितने लोग आएंगे। हम लोगों ने कहा मुझे पता नहीं, मैंने किसी को बुलाया नहीं। बिना निमंत्रण बिन बुलाए इतने लोगों की उपस्थिति ये गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है।
जब अंदर प्रवेश किया तो कार्यकर्ता बहुत चिंतित हो रहे थे, महाराज जी जगह तो बिल्कुल भी नहीं बची, पूरी भर गई। निकलने के लिए ये रैंप बनाया था, उसको भी हटाना पड़ा। दूसरी चिंता ये भी कर रहे थे, महाराज जी रिमझिम पानी आ रहा है, पता नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, प्रातःकालीन बेला में ध्वजारोहण हुआ है और ध्वजा ने पूर्व दिशा में फहर करके सबको ये संकेत दिया था कि इस पिंडरी की धर्म नगरी में धन की वर्षा होगी, कुबेरों का खजाना खुलेगा और पिंडरी वासियों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। देखने को छोटा सा गांव दिखता है पर व्यापार के साधन भी इनके अपने तरीके के बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं और दान की भावना भी बहुत समर्पण के साथ है। वाकई में एक अच्छा अनुभव हो रहा है कि महानगरों में भी चतुर्मास किया पर कलशों में इतना माहौल महानगरों में भी नहीं बना। प्रतिष्ठाचारी नितिन भैया कह रहे कि अभी तक के हमने जितने भी देखे स्थापना समारोह पिंडरी टापों टाप चल रहा है। बहुत पुराना परिचय है, पिंडरी से 3 पीढ़ियों का संबंध है और पिंडरी वासियों ने भी निभाया और हम लोगों ने भी उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, खुले मन से दिया, खुले दिल से दिया। अच्छी संयोजना की पंचायत कमेटी ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी संयोजना की और इन सबके बीच में सबसे ज्यादा आशीर्वाद मैं उनको दे रहा हूं जो 2-3 दिन से आवास व्यवस्था में खाना पीना छोड़ करके लगे रहे, वो सारे युवा, और भोजन व्यवस्था में दोनों भोजनशालाओं में कार्यक्रम छोड़ करके भी अपना काम देख रहे ऐसे युवाओं के लिए भरपूर आशीर्वाद मंच से। कार्यकर्ताओं की मेहनत हम जानते हैं और उन्हें वैसा ही मोटिवेट करते हैं कि मंच छूट जाए तो छूट जाए लेकिन तुम्हारी ड्यूटी नहीं छूटना चाहिए। तो पर्दे के पीछे रह करने वालों को भी हम लोग समय समय पर भरपूर आशीर्वाद देते हैं। बेगमगंज के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चतुर्मास कराया, सिलवानी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चतुर्मास कराया, पिछले बरस कटनी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चतुर्मास कराया और उसमें से भोजनशाला की टीम में रहने वाले पदम जी और उनके साथी आज यहाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए। और जब उन्होंने कहा कि महाराज जी पूरी भोजनशाला आपके आशीर्वाद से संभाली थी, तो मुझे लगा कि बाकी में कार्यकर्ता कितने समर्पित होते हैं और कहां सभी ग्रामवासियों के लिए, सारे ग्रामवासियों के लिए भरपूर आशीर्वाद है उनकी धन धान्य की समृद्धि के लिए। सब निश्चिंत रहें, मुनि संघ का आशीर्वाद गांव के प्रत्येक परिवार को होता है। इसमें जैन जैनेतर का कोई भेद नहीं किया जाता है। समाज सेवा करती है लेकिन साधु तो पूरे ग्राम, पूरे नगर, पूरे शहर की भावना भाग करके चलता है। बंधुओं, आज समय कम है, बहुत सारे लोगों का सम्मान करना चाह रही थी कमेटी और उनकी तैयारी भी रखी थी। मेरा मन भी था कि सभी का सम्मान हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब देखा। प्रवचन के बाद मुनि श्री समता सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन एवं शेष गणमान्य जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं गणमान्य जनों ने मंगल कलश लेने के साथ ही पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। भाव विभोर आपका स्वागत है श्रीमान,
आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। करने को सत्कार आपका मन में बहुत थी अभिलाषा, आकर इस उत्सव में आपने पूरी कर दी ये आशा, पूरी कर दी ये आशा। आपके आने से लगे ऐसा हुई नहीं एक भोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत है श्री माँ। इस अवसर पर आगामी सितंबर में पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित होने वाले 21वें संस्कार शिविर के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इधर पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल से जुलूस के लिए बाहर आगमन पर सौभाग्यशाली परिवारों ने पाठ प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु सेवा से फल मिल जाता, गुरु सेवा से फल। अगले क्रम में जुलूस के रूप में श्रावक श्राविकाओं ने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया और पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में मंगल कलशों को यथास्थान स्थापित किया। भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, पासुक जल से भरे हुए घट। चातुर्मास की शुभ बेला में भक्त हो रहे हैं गर्वित, कल्याणक के इस उत्सव में भक्त हो रहे हैं मोहित, भक्त हो रहे हैं मोहित। धर्म के सागर भरी ये गागर लगती कैसी मन भावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन, कासुक जल से भरे हुए घट। माँ बहने इन सर पर रख कर भ्रमण कराती लाई हैं, नृत्य करा और मंगल गाए, खुशियाँ खूब मनाई हैं, खुशियाँ खूब मनाई हैं। पीत रंग को नर और नारी करके आए हैं धारण, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला पर सकल दिगंबर जैन समाज पिंडरई के अध्यक्ष चौधरी कैलाश जी जैन ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता जताई और सहयोगियों, नवयुवकों एवं आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पिंडरई में पंचम निर्यापक श्रमण पूज्य 108 समता सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। कल आज मंगल कलश स्थापना हुई और व्रती नगरी पिंडरई जो कि छोटा सा गांव है, यहां से 26 त्यागी वृत्ति निकले हुए हैं। एक इतिहास रच गया, चारों तरफ की समाजें, लगभग 1000 लोग बाहर से आए। हमारे नवयुवकों ने, नवयुवक मंडल ने, पंचायत कमेटी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जोर शोर से सबका अभिनंदन किया, सबका स्वागत किया और प्रतिनगरी पिंडरई के सभी हमारे बंधुवर, साधर्मी बंधुवर जिन्होंने कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दान के भाव बने और सारी की सारी बोलियां, जितने भी कलश थे, जो 16 प्रमुख कलश थे और 51 छोटे कलश थे, सभी पिंडरई वासियों ने लिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं पंचायत कमेटी की ओर से, नवयुवक कमेटी की ओर से, महिला मंडल की ओर से उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं महिला मंडल को, आवास व्यवस्था संभालने वाले हमारे भाइयों को, टेंट व्यवस्था बनाने वाले हमारे भाइयों को, महिला मंडल को, विद्यासागर नवयुवक कमेटी को, पाठशाला परिवार को और जिन जिन ने काम किया है उन सभी नवयुवकों को ने जिस तरह से 24 घंटा अपना जी जान से सहयोग किया, जबकि वर्षा अनवरत थी और वर्षा को भी अलग करके उन्होंने इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप दिया
उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे, हमारे पिंडरी व्रती नगरी पिंडरी के लिए बना रहे, बस यही भावना भाता हूं। दर्शकों बताते चलें कि चातुर्मास मंगल कलश लेने का सौभाग्य पिंडराई निवासी श्री मणिक चंद जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी परिवार, आरिका श्री शुक्लमती माता जी परिवार, श्री विमल चंद जी, श्री राजकुमार जी, श्री पारस कुमार जी परिवार, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री प्रजय कुमार जी, श्री प्रज्वल कुमार जी परिवार, श्री विजय कुमार जी, श्री मनीष कुमार जी, श्री मनोज कुमार जी परिवार, आरिका श्री उदारमती माता जी परिवार, श्री प्रकाश चंद्र, श्री संजय कुमार, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी परिवार, श्री प्रवीण कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी फाटक वाले परिवार, श्री नीरज कुमार जी, श्री प्रबल कुमार जी परिवार, श्री पद्म भूषण जी, सुकीर्ति भूषण जी परिवार, श्री प्रदीप कुमार जी, श्री पीयूष कुमार जी, श्री पारस कुमार जी परिवार, श्री विजय कुमार जी, श्री कैलाश कुमार जी चौधरी परिवार, डॉक्टर ज्ञान चंद्र जी, श्री आशीष कुमार जी परिवार को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अनेक कलश पिंडरी निवासी समाज बंधु एवं बाहर से पधारे श्रद्धालुओं को प्राप्त हुए और उन्होंने भी विधि पूर्वक मंगल कलश स्थापित किए। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुंशी 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2024 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह की अनुपम गतिविधियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जिला मंडला की धर्मधरा पिंडरई स्थित विद्या स्वभाव भवन में 28 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा बाहर से पधारे श्रद्धालुओं ने भी मांगलिक क्रियाएं एवं भक्ति आराधना में सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य किया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।